ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम अपनी जो एक्सरसाइज 9.1 के बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने अपनी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने क्वेश्चंस कराए हैं और देखना चाहते हो तो आप पुराना वाला जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, वो देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में ही होगा, मैथ्स फॉर क्लास 10th वाली प्लेलिस्ट हमारी, उसमें आप ये सारी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 को। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पर कल लास्ट क्वेश्चन जो करा था क्वेश्चन नंबर 6, वो अच्छा क्वेश्चन था। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा था, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो हमने इसको करा था। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का था जो एक इस टावर मतलब एक पोल था, यहाँ पे एक लड़का था डी वाले पॉइंट पर, जो धीरे धीरे जैसे इसके पास आता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 30 से 60 डिग्री का चेंज होता है। तो हमको बताना था कि कितना डिस्टेंस उसने वॉक करा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको कर लेना आप लोग। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है 45 डिग्री 60 डिग्री वाला, ये आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन का ही बोला गया ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का, डिप्रेशन का नहीं है। ठीक है, तो एक ग्राउंड, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड से बॉटम और टॉप का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है 20 मीटर, ये टॉप, ये मतलब यहाँ पर है पॉइंट, ये 20 मीटर की एक बिल्डिंग थी पूरी की पूरी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप। अच्छा, बिल्डिंग है 20 मीटर की और जो टावर है वो अलग ऊपर है, तो वहां से और उसके बॉटम से और टॉप से एक अलग ही आपका एंगल बन रहा है। तो लाइक मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका जो बॉटम से है, बॉटम से एंगल है आपका 45 डिग्री का। ठीक है, बॉटम से आपका एंगल जो है वो 45 डिग्री है, और अगर आप पूरा ऊपर से लो 60 डिग्री तो ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये पूरा फिर एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है और फिर उसके ऊपर एक टावर है। तो ठीक है, मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो। ठीक है, डायग्राम से एक अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। तो लाइक जैसे ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपकी लाइक ये बिल्डिंग है यहाँ तक 20 मीटर की, यहाँ पर 20 मीटर की ये बिल्डिंग है और ये टावर है। टावर की हाइट हम कुछ h मान लेते हैं। ठीक है, ये कुछ h मीटर की हाइट है टावर की, और यहाँ पर जो बॉटम से बन रहा है, यानी इस टावर के बॉटम से जो एंगल है वो ये है, और टॉप से जो एंगल बन रहा है वो अलग है। ठीक है, ये आपका जो बॉटम से एंगल बन रहा है ये आपका 45 डिग्री है, और जो आपका टॉप से बन रहा है ये पूरा, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, अब हम इसको एक बार नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग अलग पेन से करती हूँ ताकि थोड़ा अलग दिखे। ठीक है, हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, लाइक ये ए हो जाएगा, तो ये बी हम कर देते हैं, ये सी कर देते हैं और ये डी कर देते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी आपका हो गया, और हमें ये नीचे का बेस भी नहीं पता ना हमारे को, तो हम नीचे के जो बेस है उसको भी हम कुछ एक्स मीटर ही लेट कर लेते हैं। ये आप दिख रहा होगा ढंग से। तो ये आपका टावर है, ये गायब क्यों हो जाता है बार बार। ठीक है, ये आपका ऊपर जो टावर है बी और सी जो आपका ट्रांसमिशन टावर है, एंड ये जो पॉइंट है ग्राउंड पे वो डी पॉइंट है, और आपकी 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर ये टावर है। बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, एंड टॉप से जो एंगल बन रहा है वो टोटल 60 डिग्री का बन रहा है। ओके,
ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि पहले तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि लेट जो आपका ए बी है, मिनट रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे लगा कहीं रिकॉर्डिंग ही बंद हो तो मैं पढ़ाती चली जाऊँ। ठीक है, सो लेट कर लिया हमने कि जो ए बी है वो तो पूरी बिल्डिंग हो गई हमारी। और बी सी जो है आपका ट्रांसमिशन टावर है, एंड बी सी इज द ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, आपका ए बी जो है एक बिल्डिंग हो गई आपकी 20 मीटर की, और बी सी आपका ट्रांसमिशन टावर हो गया। ठीक है, तो आपका जो ए बी है वो 20 मीटर हो जाएगा, यानी ये तो हमने लिख ही दिया, आपका ए बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, एंड एंगल जो आपका बी डी ए है, बी डी ए एंगल हो गया आपका 45 डिग्री का, एंड आपका जो एंगल सी डी ए होगा वो हो जाएगा आपका कितना, 60 डिग्री का। ठीक है, और हमने यहाँ पे डी ए जो है उसको भी हमने लेट करा है, पहले तो लेट करा हमने डी ए जो है वो आपका कुछ x मीटर है, और जो आपका वो हाइट है ट्रांसमिशन टावर की यानी विच इज़ बी सी वो h मीटर्स है। ठीक है, तो आपका जो अब ये वाले इसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, लाइक ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, तो सबसे पहले छोटे वाला ट्रायंगल बी ए डी, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, सो इन ट्रायंगल बी ए डी जो राइट एंगल कहाँ पर है, ए पर, राइट एंगल डेट ए। ठीक है, तो अभी हमारे को इसमें क्वेश्चन में निकालने को क्या बोला था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, सिर्फ हमको h निकालना है। ठीक है, तो हमारे को h निकालना है, उसके लिए हमारे को एक तरीके से हाइपोटेन्यूज तो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बेस हमको पता होना चाहिए। तो हमारे छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, सामने वाले अभी 45 डिग्री से देखेंगे ना, थीटा आपका 45 डिग्री है, तो आपको सामने वाली साइड p पता है और b आपको चाहिए। ठीक है, तो p और b से रिलेटेड आपका रेशियो tan का हो जाएगा। सो बस tan लगा दो, फिर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होता है आपका p अपॉन b विच इज़ 1, और p है सामने वाली साइड विच इज़ 20, और बेस क्या है आपका x, तो आपका जो x आ जाएगा वो 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब ऐसे ही ये वाला जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल सी ए डी में राइट एंगल डेट ए, तो यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज़ tan लगानी पड़ेगी सामने वाली साइड, और p और b चाहिए के लिए। सो tan आपका 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू p अपॉन b। ठीक है, तो tan 60 होता है आपका √3। ठीक है, tan 60 आपका √3 होता है, और ये जो है आपकी सामने वाली साइड विच इज़ 20 प्लस h, और बेस नीचे आ जाएगा आपका x। ठीक है, ये हो जाएगा 20 प्लस h, और नीचे बेस में x आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 20 है ही, सो √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस h अपॉन में 20। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 20 √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस h। हमारे को h की वैल्यू चाहिए, तो हम h को एक अलग कर लेते हैं। सो h यही रहेगा और बाकी 20 इधर चला जाएगा। सो 20 √3 माइनस 20, सो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ठीक है, तो 20 √3 माइनस 1, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। ओके, सो 20 √3 माइनस 1 इज योर आंसर, दैट मीटर इज योर आंसर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं था। एक बार आप फिगर बना लो सही से, तो क्वेश्चन आप फिर वैसे ही सॉल्व कर सकते हो काफ़ी आराम से। ठीक है, तो बस हमने यहाँ पे क्वेश्चन समझ लिया कि एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। जैसे वो फ्लैग वाला क्वेश्चन किया था हमने एक पहले, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन था। तो ये आपका नीचे 45 डिग्री का बन रहा है, और बॉटम से 45 डिग्री और ऊपर से 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था, तो आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे ही बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन अलग होता है, तो वो हमने काफ़ी करे भी हैं। ठीक है, 2 ही करे हैं वैसे, तो काफ़ी तो अभी नहीं करें, तो 2 हमने वो क्वेश्चन करे हुए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
एक मिनट रुको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6, इसको आप पढ़ो तब तक थोड़ी देर। ठीक है, पढ़ा तो पढ़ते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है, एक पेडेस्टल के ऊपर है वो स्टैचू 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। यानी पेडेस्टल के टॉप से, वो तो पेडेस्टल का टॉप तो स्टैचू का बॉटम ही हो गया ना। ठीक है, पेडेस्टल लाइक एक होती है पेडेस्टल, आपको अगर मतलब नहीं पता तो एक बार सर्च करके देख सकते हो, जिसके ऊपर स्टैचू रखा जाता है ना, तो उसको पेडेस्टल कहते हैं। तो पेडेस्टल एक चीज़ यहाँ पर स्टैचू रखी हुई है, किसी मतलब किसी की स्टैचू है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है एंड देन पेडेस्टल का टॉप, तो पेडेस्टल का टॉप यानी स्टैचू का बॉटम, तो ये यहाँ से आपका 45 डिग्री का है। तो बस आपको हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालनी है। तो इसका डायग्राम भी आपको समझ में आ ही गया होगा। वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा खुद कोशिश करने की, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी तक मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं, तो थोड़ा बहुत आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, मैं तब तक क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम वगैरह बना लेती हूँ। ये आपका पेडेस्टल और सब आ जाएगा इसमें, और ओके, तो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, कोशिश की, तो आई होप हो ही गया होगा सॉल्व तो। ठीक है, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन तो था नहीं। ठीक है, तो ये आपका पेडेस्टल है, ये ए और डी आपका स्टैचू, ए डी आपकी स्टैचू है एंड ए बी आपका वो पेडेस्टल हो गया। ठीक है, नॉर्मल सा डायग्राम जैसे आप बनाते हो हमेशा से ही वही है। नीचे से आपका जो ये एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री का है, ये वाला एंगल 45 डिग्री का है एंड जो ये वाला एंगल है ये 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री एंड ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री ही बोला था ना। 1.6 मीटर टॉल है एंड एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू से 60 एंड नीचे से 45, तो टॉप से आपका 60 एंड नीचे से 45। ठीक है, 1.6 मीटर आपका टॉल भी बोला गया था। ठीक है, तो हम ये लगा लेते हैं 1.6 मीटर की तो स्टैचू है, आपका ये 1.6 मीटर का है डिस्टेंस, और आपका जो पेडेस्टल है उसकी हाइट आपको नहीं पता है, वही आपको निकालनी है। ठीक है, और तो कुछ नहीं था गिवन, बाकी तो यही सब था। तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आपकी हाइट है पेडेस्टल की वो हम उसको मान लेते हैं कुछ। लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल ए बी की क्या कुछ h मीटर्स, हाइट ऑफ द पेडेस्टल h मीटर हो गया। ठीक है, और आपको जो हाइट है स्टैचू की तो पता ही है, हाइट ऑफ जो स्टैचू है ए डी वो आपका 1.6 मीटर्स का है। ठीक है, और आपका एंगल जो ए सी बी है
वो 45 डिग्री है, एंड जो आपका एंगल है DCB वो आपका 60 डिग्री का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। अब आपको देखो क्या चाहिए, हाइट पेडेस्टल की चाहिए, बेस आपको कुछ गिवन नहीं है, तो बेस को भी हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ठीक है, बेस हमारा x मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड है कहाँ पर, B पर। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B आपका जो हाइट है और h और x ये दोनों ही आपको नहीं पता है यहाँ पर, तो हमको वैसे जो ये लेंथ है हाइपोटेन्यूज चाहिए भी नहीं, तो हमें P और B को ही इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर tan 45 ही लगाएंगे। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू आपका AB अपॉन BC, यानी tan 45 इज 1, सो AB इज h और BC इज x, तो h अपॉन x। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका h इज इक्वल्स टू x। तो यानी आपका जो हाइट ऑफ द पेडेस्टल और ये दोनों है वो सेम है, तो सेम है तो हम एक काम करते हैं, इसको हम चलो x रहने देते हैं, तो हम x की जगह यहाँ पर h भी रख सकते हैं, तो कोई भी हमारा वेरिएबल यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो h और x बराबर हैं आपके। ठीक है, तो अब हम दूसरे वाले ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, अब इन ट्रायंगल DBC में देख लेते हैं। सो इन ट्रायंगल DBC राइट एंगल्ड एट कहाँ पे, B पे। सो इन ट्रायंगल DBC राइट एंगल्ड एट B आपका फिर से आपको यहाँ पर tan ही लगाना पड़ेगा, और आपका जो वो है वो tan 60 डिग्री का है। सो tan 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा सामने वाली साइड और वो, सो DB और BC, DB अपॉन BC, तो ये DB अपॉन BC हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री होता है आपका √3, DB विच इज 1.6 प्लस h, और नीचे x को हम h लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं h लिख दिया है, और आप यहाँ पे इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो h इज इक्वल्स टू x। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, सॉल्व करना तो आता ही है। क्या हो जाएगा, √3h इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। अब आप यहाँ पर h और h एक साथ लिया, सो √3h माइनस h इज इक्वल्स टू 1.6, तो आपका यहाँ पर जो h कॉमन आ जाएगा, तो ये जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6, तो आपका h हो जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। ठीक है, तो h आपका 1.6 √3 माइनस 1 आया है कुछ, तो हम इसको हमारे को निकालना क्या था, यहाँ पर ये तो निकालना था, h ही निकालना था, लेकिन ये आपका आंसर मैच कर रहा है इसमें। आपका क्वेश्चन नंबर है ये 8। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका आ रहा है 0.8 √3 प्लस 1, तो इन्होंने रैशनलाइज करा है क्योंकि नीचे √3 माइनस 1 में आ रहा है, तो इसको हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करके जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो ऑन rationalizing we get 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 3 माइनस 1 विच इज़ 2, सो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, तो 2 8 16 विच इज़ 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ओके, सो दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो हमारा ये आंसर मैच कर रहा है अब तो। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत अलग था, बाकी तो वैसा ही था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो थोड़ी देर। ठीक है, तो क्या कह रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो वही सेम चीज घूम घूम के आती है। तो जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओके, सो यहाँ पर दो चीज है, बिल्डिंग भी है और टावर भी है। तो इसको थोड़ा ध्यान से, जब आप क्वेश्चन को पढ़ो ना, तो फिगर को थोड़ा ध्यान से बनाना, क्योंकि फिगर अगर आपने गलत बना दी तो आप सॉल्व भी ज़्यादा चांसेस है कि गलत ही कर दोगे। इसलिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, तो वो आपका 30 डिग्री है। तो बिल्डिंग का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से ये 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर का फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो यानी टावर का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। तो दोनों क्रॉस में बन रहा है कुछ। तो इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, 50 मीटर हाइट, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो टावर की हाइट आपको दे रखी है, आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ओके, सो आपका टावर और बिल्डिंग में से टावर ही बड़ा होगा, बिल्डिंग थोड़ा ना, मोस्टली चांस आपका टावर ही बड़ा होगा। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो लाइक टावर तो बड़ा सा होगा आपका, लाइक ये टावर है और आपका एक ये टावर है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका टावर है। दिस वन इज योर टावर एंड दिस वन इज योर बिल्डिंग, ठीक है। तो आपका ये 50 मीटर का है और ये h मीटर हो गया आपका कुछ, क्योंकि हमें निकालना है बिल्डिंग की हाइट। तो ये आपका h मीटर हो गया, ठीक है। और हमको क्या बोला गया था, हम लेबलिंग कर देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के टॉप से है 30 डिग्री। तो बिल्डिंग का टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, बोले टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो बिल्डिंग तो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और हमारे को बोला गया था, ओके मैं बैटरी पे लगा लेती हूँ अभी, एंड द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी ये वाला आपका 60 डिग्री का है, ठीक है। इसकी लेबलिंग भी कर देते हैं। तो लाइक ए बी, ठीक है, और ये टावर है दूसरा, तो हम पी क्यू को टावर ले लेते हैं, ठीक है। पी क्यू आपका टावर और ए बी आपका बिल्डिंग, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, मैं तब तक चार्जिंग पर लगा देती हूँ, आप लोग तब तक सॉल्व करो इसको, ओके। ठीक है, तो आपने सॉल्व किया। हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी बहुत लेबलिंग करनी पड़ेगी हमारे को। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या कि जो आपका हाइट है टावर की वो है 50 मीटर, ये जो है टावर है इस पी क्यू, एंड ए बी है आपकी बिल्डिंग,
ठीक है, तो आपका जो हाइट है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका हाइट है ऑफ टावर पी क्यू इज व्हाट 50 मीटर, और जो आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट क्या है आपकी h मीटर। ठीक है, तो अब आपको देखो यहाँ पर हर दोनों ट्रायंगल्स में आपको वही सब यूज करना है, लेकिन ये देखना होगा कि आपको बेस ही चाहिए, क्योंकि P तो सामने वाली साइड है ही और नीचे बेस की आपको जरूरत है, तो P और B वही फिर से tan लगाना होता है। तो मैंने आपको काफी बार बताया कि आपको ना tan सबसे ज्यादा यूज होगा, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 0। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। tan 90 आपका बहुत कम चांस है, क्योंकि कभी भी थीटा जो है वो 90 डिग्री का मोस्टली नहीं होता है, मतलब जब भी आप ट्रिगो के रेशियो यूज करोगे तो tan 90 कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपका जो थीटा होता है ना वो 30, 45, 60 तक आता है। ये तो तीनों मेन आते ही आते हैं, कभी कभार रेयर चांस 0 आ जाए, बट 90 तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो आपको tan 30, 45 और 60 तो अच्छे से याद होने ही चाहिए। आपको आप कितने क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको खुद ही tan के तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मुझे तो हमेशा ही ऐसे याद रहता है कि tan 30 1/√3, tan 60 √3 एंड tan 45 इज 1। ओके, सो अब आप यहाँ पर लगा लो दो एक एक करके दोनों ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम इधर लगाते हैं ए बी क्यू में। सो ए बी क्यू में आपका बी 90 डिग्री पे है। सो इन ट्रायंगल ए बी क्यू राइट एंगल डेट, इन ट्रायंगल ए बी क्यू में राइट एंगल डेट बी, तो आपका जो यहाँ पर tan 30 डिग्री लगेगा, tan 30 डिग्री इज व्हाट ए बी और बी क्यू, ए बी अपॉन बी क्यू। तो tan 30 इज 1/√3 एंड ए बी इज h और बी क्यू इज बी क्यू। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो आपका बी क्यू है वो आपका h√3 आ जाएगा। ठीक है, h√3, तो इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं, इसका यूज जरूर होगा आगे, क्योंकि बी क्यू हमारा उधर भी आ रहा है तो कॉमन हो जाएगा ये। तो आपका इन ट्रायंगल पी क्यू बी, नेक्स्ट सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू बी में भी, इन ट्रायंगल पी क्यू बी ये राइट एंगल्ड है किस पे, क्यू पे ही है। थी जो आपका tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इज पी क्यू अपॉन बी क्यू। tan 60 इज √3 एंड पी क्यू अपॉन बी क्यू में यह है 50 और बी क्यू आपका जाएगा और बी क्यू। ठीक है, तो बी क्यू की आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 अपॉन h√3, या आप यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आपने ये चीज निकाली है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये कितना हो जाएगा 3h इज इक्वल्स टू 50। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 50/3। सो 50/3 मीटर आपका h आ रहा है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रही है इसका आंसर। तो 16, अच्छा तो मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। हाइट आप इधर भी छोड़ सकते हो, आंसर आपका बुक में मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन अगर आप इधर भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, सो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3 1 3 3 2 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 1 3 एंड 20 55 3 6 80 19 20, तो 2 पर बचेगा, नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, तो मीटर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स योर आंसर। आई होप ये क्लियर होगा, पर हो जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर है। टावर और बिल्डिंग अलग अलग था ये, और बाकी तो सेम क्वेश्चन ही था जितना अभी तक हम कॉन्सेप्ट वाइज कर चुके हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट का अलग नहीं था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10, आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो तब तक आप लोग।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट के हैं दोनों पोल, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन द इधर साइड ऑफ दी रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, तो ये दो मान लो पोल्स हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर का दिया हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, सो कोई रोड पे ही उनके बीच का पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो उसी पॉइंट पे एक का बन रहा है 60 डिग्री मान लो और एक का बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, सो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। सो उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है पोल से, ठीक है, और हाइट दोनों पोल्स की निकालनी है। तो ये भी बहुत सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, कुछ अलग खास नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको आप वीडियो पॉज करो थोड़ी देर और सॉल्व करो, मैं तब तक इसका डायग्राम बना लेती हूँ। आप तब तक सॉल्व करो। इसमें शेप्स ठीक है, इक्वल हाइट, ठीक है। ओके, सो दो पोल्स हैं आपके ए बी और सी डी। ए बी सी एंड डी, ठीक है। 80 मीटर्स इनका बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर का, लेकिन इनका पॉइंट जो है लाइक ये पॉइंट हम ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज ई पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड से हम इसको ई पॉइंट ले लेते हैं। तो एक तरफ से 30 डिग्री है, एक तरफ से 60 डिग्री का है। सो हम यहाँ से मान लेते हैं 30 डिग्री और यहाँ से मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम और तो कुछ गिवन नहीं है, दोनों की हाइट इक्वल बोली गई थी, हाँ इक्वल हाइट बोली गई थी। तो अगर हम इसको h ले लेते हैं तो ये भी h हो जाएगा। ठीक है, दिस वन इज h एंड दिस वन इज h। और अगर ये पॉइंट ग्राउंड से a मीटर की दूरी पे, ये इक्वल जरूरी नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस a। ठीक है, ये इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, बाकी जो हाइट है वो इक्वल बोली गई थी। ठीक है, तो अब हम एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं और कुछ बोला था। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट के लिए हमने दोनों h ले लिए, स्टैंडिंग इधर साइड ऑन दी रोड, 80 मीटर वाइड लिख लिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री 30 डिग्री लिख लिया है। हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की इसको कोशिश करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट ए बी और सी डी जो है आपके दोनों पोल्स हैं एच मीटर के, इक्वल हाइट पोल्स हैं। ठीक है, इक्वल हाइट के दोनों पोल्स हैं। तो और अब आपका जो ये बी डी है ये पूरा का पूरा 80 मीटर है। ठीक है, आपका अगर बी ई एक्स मीटर है तो आपका ई डी कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, बी डी आपका अगर पूरा 80 है और ये आपका ए, तो बाकी का जो बचा ई डी वो 80 माइनस, अच्छा एक्स की लिख दिया मैंने ए लिया ना, तो बी अगर हमने ए लिया है तो ये हो जाएगा 80 माइनस ए। ठीक है, ओके। सो ये गिवन चीज़ें थी। अब हमको नॉर्मल लगाना है, फिर से 30 पे लगाएंगे इस ट्रायंगल में, तो आपको सामने वाली साइड और बेस चाहिए होगा, सो वही 10 लगाएंगे इधर भी। सो सेम चीज़ है यहाँ पर भी, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई में
ये दोनों राइट एंगल्ड है बी और डी पर। इन ट्राइंगल ए बी ई राइट एंगल्ड एट बी पर ये है, यहाँ पे हम tan लगा देंगे। tan 30 डिग्री क्या होता है, सामने वाली साइड विच इज ए बी और बी ई, ए बी अपॉन बी ई। तो tan 30 इज 1/√3 और ए बी है आपका h और बी ई है आपका a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू h√3। ठीक है, a इज इक्वल्स टू h√3 आ गया आपका। एंड सेकेंड सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में जो आपका है इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, पहला हो गया ए बी ई और आगे हो गया सी डी ई। सिमिलरली इन ट्रायंगल सी डी ई राइट एंगल्ड एट डी, इन ट्रायंगल सी डी ई राइट एंगल्ड एट डी। तो आपका यहाँ पर भी tan 60 डिग्री लगेगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आपका tan 60 डिग्री का है ना, tan 60 डिग्री सी डी अपॉन ई डी। 60 डिग्री इज √3 और सी डी अपॉन ई डी, एच सी डी और ई डी है h अपॉन 80 माइनस a। ठीक है, यहाँ पर आपका h इज इक्वल्स टू √3 80 माइनस a। ठीक है, अब यहाँ पर हम h की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, लाइक a इज इक्वल्स टू h√3 था, तो हम यहाँ पर h को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन √3 फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से हम इसको लगा देंगे h की वैल्यू a अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3 80 माइनस a। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये a अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 80 माइनस a ही रहेगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, तो 3 8 24 240 माइनस 3a। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 इधर आके 3a हो जाएगा। सो 3a प्लस a इज 4a इज इक्वल्स टू 240 एंड a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2460। ठीक है, a की वैल्यू 60 आ जाएगी यहाँ पर से। तो आपको क्या निकालना था, यही तो अच्छा पोल का डिस्टेंस भी निकालना है, h भी निकालना है और ये भी निकालना है। सो अगर a आपका 60 आ गया तो आपका वो वाला डिस्टेंस तो 80 माइनस 60 हो जाएगा, एंड आपका h की निकाल लो, और तो h की वैल्यू है आपकी क्या, a√3 a अपॉन √3। तो आपका जो h है वो क्या है a अपॉन √3। तो आप a की वैल्यू डालोगे 60 अपॉन √3, ब्रेक करोगे इसको 60 को 3 में, सो 3 2 6 20 इंटू 3 होता है ना, तो √3 इंटू √3 ये हो गया 3 एंड ये 20 अपॉन में √3। ठीक है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 20√3 आपका h आ जाएगा। ठीक है, h इज इक्वल्स टू 20√3। ओके, सो हमारी सारी चीज़ें निकल गई हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइट, ठीक है, ये 20√3 में एक बार देख लेती हूँ आंसर, ये आंसर में आपका यही आ रहा है या नहीं, हाँ तो ये सही आ रहा है। तो जो आपकी हाइट है बोथ पोल्स इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ किस पॉइंट का, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम ए बी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम ए बी से जो डिस्टेंस है वो a है, और a क्या है 60 मीटर। तो बाकी का जो बचा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E का फ्रॉम कौन से सी डी से, सी डी इज इक्वल्स टू 80 माइनस 60 20
मीटर। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर्स। ठीक है, तो ये दोनों आप सारे आपके आंसर्स आ जाते हैं। तो इससे आपका सारा चीज़ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 से आई होप। क्वेश्चन नंबर 10 इतना हार्ड तो नहीं था, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो क्या कह रहा है। इसकी तो फिगर भी इन्होंने दी हुई है आपको बनाकर। ठीक है, तो इसको पढ़ो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, समझो और कोशिश करो करने की। अभी तक हमने डिप्रेशन के क्वेश्चन इसमें नहीं करे हैं। ठीक है, तो वो हम करेंगे। ओके, सो आपने ये क्वेश्चंस ट्राई करे, मैंने आपको बोला था थोड़ी देर ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ब्रेक लिया था, काफ़ी गले में दर्द हो रहा था बोलते बोलते। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। पहले तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल्स। ठीक है, तो एक ये टीवी का टावर है जो वर्टिकली खड़ा है ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। ठीक है, तो एक दूसरा पॉइंट यानी यहीं पर ही कहीं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट लाइक दिस on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation to the top of the tower is 30 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है फिगर में साफ साफ। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, तो हमको ए बी निकालना है पूरा और विड्थ ऑफ द कैनाल विच इज बी डी। ठीक है, ए बी निकालना है और बी डी आपको निकालना है। ठीक है जी, तो हम इसको करते हैं आराम से। मतलब छोटा क्वेश्चन है, देखो ए बी आपका कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में। अगर आप देखो 60 डिग्री पहले लगाओगे tan के लिए तो ए बी और सी बी, ए बी और बी सी हो जाएगा, और फिर दोबारा tan 30 लगाओगे तो ए बी और बी डी हो जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा ए बी। तो आप इसमें आराम से लगा सकते हो। इसका डायग्राम पहले थोड़ा सा बना लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, एक ये है एंड देन ये है एक, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी आपका टावर और सी और डी। ठीक है, ए आपका यहाँ टावर ए बी और सी और डी। ठीक है, तो आपका 60 डिग्री एंड 30 डिग्री का 60 डिग्री। एक सेकेंड जस्ट। ठीक है, तो ये आपका 60 डिग्री एंड 30 डिग्री आ गया, और ये आगे का जो डिस्टेंस था वो आपका 20 मीटर का था। ठीक है, 20 मीटर, 60, 30 नेमिंग्स हमने कर ही दिया। हमको ए बी और बी डी निकालना है, यानी आपको कैनाल और टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, करें हमने ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि लेट कर लेते हैं जो ए बी है, लेट ए बी इज़ द टावर। ठीक है, ए बी आपका टावर आ गया, एंड जो बी डी है आपका, बी डी इज़ द कैनाल। बी डी क्या है आपका, कैनाल है। ओके, सो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री ये यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले आप, और आपको गिवन क्या है, एक तो सी डी आपका 20 मीटर का गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप राइट एंगल हमारा कहाँ पर है, बी पर, सो यहाँ पर लगा लो। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहला इन ट्रायंगल ए बी सी में आप जो कि है राइट एंगल डेट बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस हाइट को h ले लेते हैं, इस हाइट को h ले लेते हैं और इसको x ले लेते हैं पूरा।
ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल एट बी, ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है, तो हम यहाँ पर tan लगा लेते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, ठीक है, यानी पी अपॉन बी कितना हो जाएगा आपका, ए बी और बी सी, बी सी, तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, तो √3, और ए बी हो जाएगा आपका h, और बी सी हो जाएगा आपका x, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका h इज इक्वल्स टू x√3, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आपका इन ट्रायंगल ए बी डी में जो कि राइट एंगल है इस पर बी पर, इन ट्रायंगल ए बी डी राइट एंगल एट बी, तो आपका जो यहाँ पर tan 30 डिग्री है, ए बी और बी डी, (1/√3) और ए बी क्या हो जाएगा आपका h, और बी डी क्या हो जाएगा आपका x+20, x+20 इज इक्वल्स टू h√3, ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे h की, फर्स्ट इक्वेशन से हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x+20 इज इक्वल्स टू h में x√3 इंटू √3 विच इज x+20 इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है, तो 3x माइनस x इज 2x, 2x इज इक्वल्स टू 20, सो x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, x 10 आ गया आपका, x 10 आ गया तो h आ जाएगा आपका, ठीक है, सो h क्या है आपका, h x√3, तो h हो जाएगा आपका 10√3, (10√3) आ गया ये, और x आ गया आपका 10, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया, यही आंसर आ रहा है कि 10√3 और 10, ठीक है, तो यही आपके आंसर्स हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो आपकी हाइट है टावर की वो है ए बी, जो हाइट है टावर की इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर, और जो आपका ये डिस्टेंस है नीचे से बी सी का जो ये तो हमें निकालना नहीं था बट चलो लिख देते हैं, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर, एंड ये आपका सी डी अलग पॉइंट है ना, तो बी सी हम लिख देते हैं, जो बी सी है आपका 10 मीटर, ठीक है, बस इतना करके आपका छोड़ सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, सिमिलर क्वेश्चन था, अलग नहीं था कुछ इतना, डिप्रेशन वाले क्वेश्चन नहीं है, वो होते हैं ना तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा पड़ जाता है, मेरे ख्याल से एंड के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन डिप्रेशन वाले होंगे, अभी तक तो दिखा नहीं मेरे को, ठीक है, ये देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन का ही क्वेश्चन है ये भी, मुबारक को बच गए तुम लोग फिर से, ठीक है, द फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45 डिग्री, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा सा टाइम लो और सॉल्व करो इसको, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर, एक तो बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो उसके ऊपर एक टावर भी है, तो पहले तो 7 मीटर की बिल्डिंग और उसके ऊपर एक टावर, ठीक है, तो जो टॉप है उस केबल टावर से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, तो ठीक है, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन का बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, तो इसका डायग्राम आप लोग बनाओ,
या कल कर लेते हैं वाला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है। और अभी आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह भी लोगे तो उसमें भी टाइम थोड़ा चला जाएगा, ठीक है। तो मैं समझा देती हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। आप थोड़ा घर पे ट्राई करना। 12, 13, 14, 15 ये 4 क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ये आप कर लोगे यार ऐसे तो आराम से। 13 में देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये भी एंगल डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के 2 शिप्स बन रही है। सो इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, तो एक इधर है तो एक इधर है, ठीक है। एंड द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये 14 और 15 भी आप लोग ट्राई करना, बन जाएंगे, ठीक है। समरी में एक बार देख लेते हैं, क्या पता कल टाइम ना मिले तो हम एक बार समरी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो इन दिस, ठीक है, 1 मिनट रुको, ठीक है। तो समरी में देखो क्या क्या हमने डिस्कस किया था। सबसे पहला लाइन ऑफ साइट। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। तो ये तो बहुत आसान था। लाइन ऑफ साइट लाइक पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि की रेखा। जो पर्सन ये दृष्टि मतलब किसको देख रहा है वो उसकी लाइन ऑफ साइट हो जाती है, ठीक है। कोई भी, अब इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोलूँगी, कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है, कोई अब ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलूँ, हाँ, कोई एक व्यक्ति अगर किसी वस्तु को देख रहा है, कोई दृष्टि डाल रहा है, तो वो लाइन ऑफ साइट होती है उसकी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल यानी जिसको बेस कहते हैं वो, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है आपका, एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। ये सेम इंपॉर्टेंट लाइन है बस। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कब होता है, जब आप अपना हेड ऊपर करके किसी चीज को देखते हो, ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन से समझ जब आप नीचे करके देखते हो, द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट दी ऑब्जेक्ट, वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट था, जिसमें लाइन ऑफ साइट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। सेकंड पॉइंट इज द हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम करते ही आ रहे हैं, या हमें किसी का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट वीडियो मुझे लगा कल आज कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं, डिप्रेशन के क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है वो हम कल वीडियो में करेंगे, लास्ट वीडियो, ठीक है। तो तब तक अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसके। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से करा था ना, ये तो आपने ले लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से आज हमने डिस्कस किया है। आप लोग यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, कर लिया। एंड देन यहाँ से ले लो इसका, देन ये पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये वाला क्वेश्चन आसान ही था वैसे तो, कुछ हार्ड नहीं था। डन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 डन, ठीक है। इसका भी ले लो।
ठीक है, डन। ये भी ले लो। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, डन। ओके, डन। इसका भी ले लो। ठीक है, डन। इसका भी ले लो। ठीक है, डन। ये लास्ट इसका, फिर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, डन। ये भी ले लो। ठीक है, डन। इसका ले लो। ठीक है, डन। अब क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट क्लास से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 13 ये बलून वाला है, ये अच्छा क्वेश्चन है वाला भी। ठीक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे और फिर तो बाद में आपका पूरा चैप्टर खत्म। छोटा चैप्टर मतलब छोटी एक्सरसाइज तो छोटी नहीं थी, चैप्टर छोटा था क्योंकि इसमें एक ही तरीके के क्वेश्चन थे। मेन तो आपका चैप्टर 8 जो था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो था। चैप्टर 8 जो था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये मेन था आपका। चैप्टर नंबर 9 इसके एप्लीकेशंस थे कि किस किस तरीके से आप इसको लगा सकते हो ट्रिगो को। ठीक है, बेसिकली आपके दोनों चैप्टर कनेक्टेड है। आपको अगर चैप्टर नंबर 9 करना है तो आपको चैप्टर नंबर 8 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप लोग अभी स्टार्टिंग में हो ट्रिगो के तो इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो नाउ यू कैन ऑल लीव।